अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 25 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है, तकरीबन छुट्टी होती है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 छुट्टियाँ तो ये अब शामिल हो गई हैं। पीर को भी लोग पेमेंट नहीं देते हैं, तो मंगल, बुध, जुमेरात 3 दिन काम होता है मार्केट में सही तरह। पीर को पहला दिन होता है, उसका बहाना बना दिया जाता है जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। बहरहाल पूरे हफ्ते की सूरत हाल में बात कर लेते हैं। पूरा हफ्ते में लोहा डाउन ट्रेंड पे रहा है, बाकी कबाड़ के आइटम अपनी जगह मुस्तहकम है और कॉपर के रेट में तेज़ी है। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट भी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, और कराची में भी अब तेज़ हो गया है। मैंने 1-1.5 महीना पहले भी आपसे अर्ज़ किया था किसी वीडियो में कि रेट बढ़ जाएंगे, जिन्होंने माल रखना है छुपा के रखें, और वाकई ही रेट बढ़ गए हैं। अब ये उम्मीद यही है कि 11,000 को टच कर जाएगी मार्केट, फिर बेशक नीचे आ जाए। असल में गोल्ड के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, तो गोल्ड का तो लोग सरमायाकारी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेके छोड़ देते हैं। कॉपर तो काम में आता है ना, कॉपर पूरी दुनिया में इस टाइम मांग है, कॉपर की शॉर्टेज है। कॉपर आगे जाके और भी काम में आएगा। जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बन रही हैं, गाड़ियाँ A to Z, हर चीज़ में कॉपर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये धात जो है इसके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो कॉपर मार्केट में जो है तेज़ी है, वो फ़िलहाल कराची में भी अब उसका असर आना शुरू हो गया है। कराची में आज 2700 रुपये का कॉपर का नॉर्मल रेट है, जो आम रेट जिसको जनरल रेट कहा जाता है। गोदाम वाले 2700 रुपये पे तो खड़े हैं, इससे ऊपर भी हैं। देखें, गोदाम वाले कुछ लोगों ने 5-5, 4-4 लाख एडवांस दिया होता है दुकानदार को, तो वो अपना वो रेट कम भी लगाएं तो दुकानदार आंख नहीं उठाता, उसको उठानी भी नहीं चाहिए। जो 5-8 लाख रुपए लेके बैठा है तो रेट 10-20 रुपये नीचे लगवाता है। एक जो है फुल कैश ख़रीदारी करते हैं, आप जाएं माल लेके जाएं और कैश लेके आ जाएं, तो उनके रेट ज़रा ज़्यादा बेहतर होते हैं। कुछ फिर 2-4 दिन बाद का चेक देते हैं। इसी तरह सबकी अंडरस्टैंडिंग से कारोबार होता है। तो कॉपर के रेट 2700 रुपये, पीतल के रेट 1800 रुपये आज मार्केट में हैं। अब LME के जो रेट आने होते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज के, वो 10,800 से ऊपर ही हैं, 10,900 से ऊपर हैं। लेकिन वो अब कल छुट्टी है, पीर को तकरीबन 3 बजे के बाद नया रेट आता है। तो फ़िलहाल मार्केट कराची में स्टेबल है, तेज़ी है। बैटरी का रेट 320 से 340 के दरमियान ही है कराची में ख़रीदारी का। गोदाम वाले दुकानदारों से ख़रीदारी कर रहे हैं, पूरा हफ्ता यही रेट चला है। और कंप्रेसर का रेट 360-370 रुपये गोदाम वाले उठा के ले जा रहे हैं। मिक्स स्टील के रेट 170 से 180 रुपये गोदाम वाले उठा के ले जा रहे हैं। तांबा पीतल के बाकी आइटम के रेट आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं। 5-6 आइटम और हैं, लेकिन उनके रेट आप अपने गोदाम वालों से टच कर लें। डब्बी चूरा, धात और सिक्का वगैरह। बहरहाल कॉपर मार्केट में तेज़ी है और आगे भी तेज़ी का इम्कान है, और पेमेंट भी है। जब किसी भी मार्केट में तेज़ी होती है तो पैसे खुद ब खुद इधर उधर से निकल आते हैं। तो अब लोहे की पोजीशन पूरे हफ्ते में डाउन पे रही है। लोहा स्क्रैप का रेट जो है वो नीचे ही आया है। 130 से शुरू हुआ है, तकरीबन 1 महीना हो गया। 130 से शुरू होकर 115-18 पे आ गया, तकरीबन 15 रुपये उड़ गए। अब गोदाम वालों ने महंगी ख़रीदारी करके रखी होती है, वो ट्राला बनाते हैं, जब बेचते हैं तो नुकसान। उसके बाद फिर जब नया ट्राला ख़रीदना शुरू किया है, पहले 30 से 25 पे आया, फिर 25 से 20 पे आया, अब 20 से 16-17 की पोजीशन आ गई है। तो पीर को कुछ लग रहा था कि थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन उसके बाद फिर डाउन पोजीशन है। तो मार्केट में 116 रुपये से 118 रुपये का रेट चला है तकरीबन इस हफ्ते में। यही रेट था, किसी ने ऊपर नीचे रेट लगाए होंगे, 1 रुपये ऊपर भी 1 रुपये नीचे भी, तो वो सबके अपने अपने हिसाब किताब होते हैं, और माल की क्वालिटी के हिसाब से या पेमेंट कैश उधार के फ़र्क से रेट बढ़ जाता है। निग्गर माल उठा के लाने का रेट 120 रुपये, और निग्गर पहुंच वाले जो ख़रीदारी कर रहे हैं वो तकरीबन 124-25 रुपये ही ख़रीदारी कर रहे हैं। देखिए जी, ट्राले का रेट आगे से नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग आज अपना मिक्स माल का 20-12 का ट्राला बेचना चाहें तो हमें 123 रुपये, 24 रुपये में भी कैश नहीं मिल रहा है। फुल कैश 50 लाख 45 लाख हमें नहीं मिल रहा है। तो पैसों की शॉर्टेज की वजह से ही मार्केट नीचे है। शॉर्टेज इस वजह से है कि सरिये की सेल नहीं हो रही। सेल इस वजह से नहीं हो रही कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। कंज्यूमर जो है, आम छोटा कंज्यूमर, वो बिल्कुल तबाह है, और गवर्नमेंट के बड़े कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, और हाउसिंग सेक्टर बिल्कुल खामोश है। ये वजह है सारी काम ना चलने की। और कुछ कसर सैलाब ने पूरी कर दी। जो लोगों के पास थे फसलें जिनकी आनी थी। पंजाब में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा रकबा है हमारा, ज़रूरी रकबा पंजाब का, सिंध का।
कुछ बलोचिस्तान का और कुछ KP के वगैरह भी। तो जहाँ ज़मींदार बसते हैं, जहाँ ज़रूरी आमदन होती है, तो वो साल में 2 फसलें उठाते हैं, तो उसी की आमदनी से उन्होंने घर भी बनाना होता है, ख़र्च भी करना होता है, तो वो नहीं रही सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से। तो ये वजह भी एक बनी है। तो यही सूरत हाल है। लाइट के रेट जो हैं वो 70 रुपये, सैनिटरी 85 रुपये और मिल माल 125 से 130 के दरमियान ही चला है पूरा हफ्ता। काम स्लो है, ठंडा है। अगले हफ्ते में देखें कोई तेज़ी आती है या नहीं। फ़िलहाल बिजली के बिल गुजरे हैं। लाहौर में मिलेट का रेट 180 से 184 के दरमियान ही रहा है। लोकल सरिया के रेट 200 से 205 रुपये तक थे। कराची में लोकल सरिया का रेट 205 से 210 के दरमियान है। कबाड़ के बाकी आइटम अपनी जगह बरकरार हैं। प्लास्टिक का रेट 70 से 80 रुपये कराची में, 110 रुपये और 140 से 150 रुपये खंडू। कापी का रेट 47 से 52 के दरमियान ठीक है। टुकड़े का रेट 40 से 45 और 50 रुपये। गत्ते का रेट 20 से 30 और काटन का रेट 35 रुपये दुकानों से उठ के जा रहा है। और कड़क बोतल 120 से 140 के दरमियान ही है। काम की यही सूरत हाल है। मजमूई तौर पर देखें जी, कारोबार चलता है खुशहाली से, और खुशहाली मुल्क में है नहीं। हुकूमती सतह पे दावे तो बहुत हैं, लेकिन अमली काम कुछ भी नहीं हो रहा है। अमल उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, अमल दरामद नहीं हो रहा है। स्टील की सनत बिल्कुल तबाही के दाने पे है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बंद है आपका। कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुलेगा तो वो एक सेक्टर चलने से आपकी 10-12 सनतें ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो सीमेंट, सरिया, हमारी लोहे की सनत और बहुत सारे, और उसमें फिर मजदूरी भी लोगों को मिलती है, लेबर भी खपती है, पैसे की रेल पेल भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोचने की गवर्नमेंट की हैं। हम लोग तो बैठ के बातें करते हैं, कर सकते हैं, तजवीज़ भी दे सकते हैं, काम नहीं है। दूसरा, मार्केट में जो पहले आज से 10-12 साल पहले ऐसे नहीं होता था, माल सस्ता या महंगा कैश मिल जाता था, लेकिन अब पैसे नहीं हैं। फर्नेसेस वाले पैसे नीचे लगाते हैं। कोई आदमी आता है उठ के ट्रेडर की शक्ल में हम पर मुसल्लत हो जाता है, हमारे पैसे उठा के फर्नेस पे लगा देता है, उसके बाद थोड़े थोड़े करके वापस मिलते रहते हैं। हम इसी में खुश होते हैं कि हमारा माल बिक गया महंगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो महंगा माल हमारे गले पड़ जाता है और वो हमें नुकसान देता है। तो मार्केट में ट्रेंड ही यही है, और लेने वाले भी नहीं हैं, और 2-4 जो लोग लेने वाले हैं उनका यही हाल है। तो लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में छोटी मिलें अक्सर बंद हो जाएंगी, छोटी फर्नेसेस नहीं चलेंगी, छोटी मिलें भी नहीं चलेंगी। जो बड़े घर हैं, ब्रांड वाले हैं, या जिनकी बिजली सस्ती है या बिजली अपनी है या सोलर पे है, वो लोग चलाएंगे। और स्टील मिल अल्लाह करे दोबारा बहाल हो जाए। और फिर एक सखर के करीब सुनने में आया है कि बहुत बड़ी स्टील मिल ज़ेर तामीर है प्राइवेट सेक्टर की, वो भी मिट्टी से लोहा बनाएगी, जैसे हमारी स्टील मिल मिट्टी से लोहा बनाती थी। तो आगे जाके मुस्तकबिल में जो है ना, काम जो है बड़ी मिलों का रह जाएगा। बड़ी फर्नेसेस जो हैं, जो बड़े ग्रुप हैं वही चलेंगे। छोटे ग्रुप जो हैं वो बंद कर जाएंगे या बैठ जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म होते जा रहे हैं। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, तजर्बा है। बाकी मैं नहीं कहता अल्लाह ताला किसी का कारोबार बंद करें या बंद हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो जो गोदाम वाले भाई हैं वो ज़रा अपने कारोबार पे, अपने तरीक़ाकार पे नज़र डालें, लोगों को उधार देना बंद कर दें। उधार फंसेगा, फिर मैं फिर कहता हूँ फिर फंसेगा, मैं फिर कहता हूँ फिर फंसेगा। तो पेमेंट लोगों की रुकेगी, पहले रुकी हुई है और भी रुकेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, पैसे आपके गंवाने या संभालने वो भी आपने, मैंने तो खाली बोलना ही है। कारोबार की सूरत हाल यही है, ठंडा है, कॉपर गर्म है, हो सकता है आगे जाके मज़ीद भी गर्म हो जाए। फ़िलहाल कराची कबाड़ मार्केट के जो रेट थे मैंने आपको बता दिए, पूरे हफ्ते की बात भी कर ली। अल्लाह ताला हम सब के काम में बेहतरी अता फरमाया। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।